हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का कीपिंग क्वाइट का 5 पैराग्राफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी के 4 पैराग्राफ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम देखेंगे 5वां पैराग्राफ जो पैराग्राफ है उसे मैं पहले रीड कर देती हूँ, उसका अर्थ समझा देती हूँ और इसी में से आपके क्वेश्चंस बारी बारी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम 5वां पैराग्राफ। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. फिर कह रहा है कि perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो ये बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें कुछ 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका मैं आंसर आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपका इसका हिंदी ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। तो देखिए, पैराग्राफ कहना चाहता है कि what I want should not be कन्फ्यूज्ड। मैं चाहता हूँ उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित, जो कि है मतलब कि मैं चाहता हूँ पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित, कंफ्यूज मतलब भ्रमित, विथ टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि उसे पूरे निष्क्रियता के साथ मैं भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है कि व्हाट आई वांट, क्या मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, किसी को निष्क्रिय करना मतलब भ्रमित करना, विथ टोटल इनएक्टिविटी, उसे पूर्ण रूप से निष्क्रियता नहीं किया जाना चाहिए। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता और कन्फ्यूज्ड मतलब भ्रमित। तो यही कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण रूप से भ्रमित और निष्क्रियता के साथ नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा है लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन वह है जिसके बारे में वह है, जीवन वो है जिसके बारे में भी वो है। ठीक है, कहना चाहता है कि जीवन जो है वो तो है ही। ठीक है, फिर कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, कह रहा है मुझे मौत से भरा कोई ट्रक नहीं चाहिए, मतलब मेरा जीवन जो है वो रहे, लेकिन मुझे मौत से भरा कोई ट्रक नहीं चाहिए अपने जीवन में। कह रहा है इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कहता है यहाँ पे कि यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाएं, क्या करें, वो अपने जीवन को गतिशील बनाएं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, बनाए रखने के बारे में एकचित न होते। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन के बारे में गतिशील बनाएं और रखने के बारे में एकचित नहीं होते, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीवन है वो एक गतिशील क्रिया में है, तो क्या हम अपने जीवन को क्या करें, एकचित ही रहने दें, गतिशील न बनाएं, यही कह रहा है। फिर कह रहा है एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या कह रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन को लेकर। फिर कह रहा है आगे कि Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. शायद एक बहुत बड़ी खामोशी इस उदासी में बाधा डाल सकता है। खामोशी यानी कि साइलेंस मीन्स खामोशी, ठीक है, सैडनेस मीन्स उदासी। तो यही कह रहा है कि इंटररुप्ट मीन्स बाधा, तो कह रहा है कि एक बहुत बड़ी खामोशी उस उदासी में बाधा डाल सकती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रीटेंडिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, कह रहा है कि ऑफ नेवर स्टैंडिंग, खुद को समझने में, ठीक है, खुद को समझने में, आवर सेल्फ, खुद को समझने में क्या है, मैं असफल हूँ, मैं असफल रहना, एंड और ऑफ थ्रीटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और मौत की धमकी देना, मतलब खुद के जीवन में समझने में असफल होना और अपने आप को ही मौत की धमकी देना। यही इस कहानी का हमारा अर्थ है कि मैं जो चाहता हूँ पूर्ण निराशा
ठीक है, भ्रमित, मैं अपने जीवन में मौत नहीं चाहता। वह अपने मतलब जीवन की गतिशील कैसे हमें बनाए रखना है, मतलब कहने का मतलब इस पैराग्राफ में ये है कि हमें अपने जीवन को कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे दूसरों के खिलाफ नहीं रहना, खुद के बारे में सोचना है और अपनी राह पर चलना है। और इसमें कहना चाहता है कि हम अपने जीवन को खुद को न कोसें कि हमारी मौत हो जाए, हमें एक अच्छे रास्ते पर चलना है। और खामोशी उदासी जो है एक दूसरे के रास्ते में बाधा डाल रही है। अगर आप खामोश रहेंगे तो उदास रहेंगे, अगर आप खामोश नहीं हैं तो आप बोलेंगे, बात करेंगे, जिससे आपकी खुशी और दुखी छलकती है। तो ये पैराग्राफ का अर्थ इसी प्रकार से हमारे जीवन के बारे में समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न क्या पूछना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है। तो हमारे पैराग्राफ से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कि कवि क्या चाहता है। तो जैसे मैंने पहले पैराग्राफ के ही लाइन में बता दिया कि कवि क्या चाहता है, तो देखिए, द पोएट वांट रीडर्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। कवि मौन या शांति की, कह रहा है कि कवि मौन या शांति की वकालत नहीं कर रहा है कवि, बल्कि यह कह रहा है कि वह सक्रिय जीवन चाहता है। ठीक है, वह मौन या शांति की वकालत नहीं कर रहा, वो सिर्फ सक्रिय जीवन चाहता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ वुड ए ह्यूज साइलेंस इंटररुप्ट, एक विशाल सन्नाटा कैसा खलल डालेगा। कह रहा है कि एक विशाल सन्नाटा कैसा खलल डालेगा, इसका बताइए आप आंसर। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही यूनिक सा है कि एक विशाल सन्नाटा कैसा खलल डालेगा। तो जैसे मैंने आपको पूरे पैराग्राफ में बताया कि हमें मतलब जीवन के लिए एक बड़ा ट्रक नहीं चाहिए, अदर वदर, तो उसी हिसाब से हमें इसकी आंसर को लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है, if we would not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, a huge silence would interrupt the poet does not wanted lifelessness. Silence has to be only a brief moment of introspection. देखिए कह रहा है कि if we would not so single minded about keeping our lives moving, कह रहा है कि अगर हम अपने जीवन को गतिमान रखने के बारे में, यही मैंने आपको पैराग्राफ में बताया था कि अगर हम अपने जीवन को गतिशील या गतिमान रखने के बारे में एक दिमाग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, एक दिमाग नहीं दिखाएंगे, कह रहा है कि अपने दिमाग से हम अपने जीवन को गतिमान रखने के बारे में नहीं सोचेंगे और फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हम एक बार के लिए अपने जीवन को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ए ह्यूज मतलब एक विशाल साइलेंस वुड इंटररुप्ट, एक विशाल सन्नाटा बीच में आ जाता है। क्या कह रहा है कि एक विशाल सन्नाटा बीच में आ जाता है अगर हम अपने जीवन को कुछ नहीं करते हैं तो। फिर कह रहा है द पोइट डज नॉट वॉन्ट लाइफलेसनेस, साइलेंस हैज़ टू बी ओनली ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। कह रहा है कि कवि निर्जीव नहीं चाहता, कवि मतलब कि वो निर्जीव नहीं चाहता, मतलब नकारात्मक नहीं चाहता। साइलेंस हैज़ टू बी ओनली ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कह रहा है कि मौन को आत्मनिरीक्षण का केवल एक संक्षिप्त क्षण होना चाहिए। कह रहा है कि मौन को आत्मनिरीक्षण का केवल एक संक्षिप्त क्षण होना चाहिए। यही हमारा दूसरे का आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू वी फियर, तुम क्यों डरते हो। फियर मीन्स डरना, तुम क्यों डरते हो। तो आंसर देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि वी डू फियर बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड थ्रीटन आवर सेल्फ विथ डेथ। वी डू फियर बिकॉज, कह रहा है कि हम डरते हैं क्योंकि वी नेवर अंडरस्टैंड, हम खुद को कभी नहीं समझते हैं। ठीक है, हम खुद को कभी नहीं समझते हैं, आवर सेल्फ यानी कि हम खुद को कभी नहीं समझते हैं, एंड और थ्रीटन आवर सेल्फ विथ डेथ,
और खुद को मौत की धमकी देते हैं। मतलब हम अपने जीवन को कभी नहीं समझते और खुद को जीवन की धमकी देते हैं। जैसे लोग कहते नहीं हैं कि हम खुद की गलतियों पर अपनी क्या करते हैं, मौत की धमकी देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा 5वां पैराग्राफ समाप्त होता है। आई होप आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड प्रश्न भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।